आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भय निबंध के बारे में। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भय निबंध के अंदर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किन किन बातों को बताया है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी मैंने पूरी कोशिश करी है। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं आज की इस वीडियो को शुरू और जानते हैं भय निबंध को। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि भय होता क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भय को परिभाषित करते हुए ये बताते हैं कि किसी आपदा या दुख के कारण से हम मिलते हैं या वो हमारे सामने आती है तो उससे हमारे मन पर जो एक विकार उत्पन्न होता है उसे भय कहते हैं। सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, जब कोई आपदा या फिर दुख का कारण हमारे सामने आता है तो उसको देख करके हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, हम भय कहते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोग अपने मन में इमेजिन करिए ये भय यानी कि डर का भाव आपने भी ये फील किया होगा। तो सबसे पहले आप इसे खुद से रिलेट करके देखिए कि जब आपको भय कब होता है। आप इसे अच्छे से तब समझ पाएंगे जब आप इसे अपने से रिलेट करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप इसे अपने से रिलेट करिए कि आपको भय यानी डर कब लगता है। जैसे शुक्ल जी ने बताया कोई आपदा या दुख का कारण याद करिए, कुछ आपके समक्ष आई हो कोई आपदा या फिर कोई ऐसी परिस्थिति जिसकी वजह से आपको दुख हुआ हो और उसमें आपको क्या लगा हो, भय लगा हो। तो याद करिए कुछ ऐसे पल जिसमें आपको डर लगा हो और उस समय कैसा कैसा फील होता है, तो आप इस निबंध को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो आशा करता हूं कि आपने एक आधा पल तो याद कर लिया होगा। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भय और क्रोध के अंदर क्या अंतर होता है। भय मैंने आपको बताया और क्रोध मैं आपको अभी बता देता हूं, तो इससे आपको थोड़ा बहुत अंतर स्पष्ट होगा। तो एक एग्जाम्पल से इस बात को समझेंगे जो हमारी इस बुक के अंदर आया है। तो एक ज्योतिष है, उस ज्योतिष ने भविष्यवाणी करी कि कल आपके हाथ पैर क्या है, टूट जाएंगे। तो ये सुनकर आपके मन में तुरंत भय उत्पन्न होता है। तो वो तो क्या है, भय। और यही बात अगर वो ज्योतिष इस तरीके से बोले कि वो व्यक्ति यानी अमुक अमुक व्यक्ति आपके पैर हाथ तोड़ देगा, तब आपके मन में जो भाव उत्पन्न होगा वो क्रोध का भाव उत्पन्न होता है कि उसका रिप्लाई ये रहता है कि मैं भी तो देखूं कौन मेरे हाथ पैर तोड़ देगा। तो गुस्से का भाव आपके अंदर आया, क्रोध आया कि ऐसा कौन होगा जो मेरे हाथ पैर तोड़ देगा। तो आप इधर एक डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि क्रोध व्यक्ति को तब उत्पन्न होता है जब कारण पता लग जाता है उसे, और भय में क्या है, कारण का पता नहीं होता है। कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि हाथ पैर टूटेंगे, उसे बस इतना पता लगा है पर कैसे क्या होगा उसे कुछ नहीं पता। तो इधर भय का जो वातावरण है फैलता है। यहाँ पर उसे पता लग गया कि कौन उसके हाथ पैर तोड़ेगा, तो वो कहता है कि किसकी मजाल है, तोड़ के तो दिखाए वो। तो दूसरे वाले में आपको पता लग गया कि वो व्यक्ति आकर के आपके हाथ पैर तोड़ने वाला है, तो आपके अंदर भय उत्पन्न नहीं होता, क्रोध उत्पन्न हो जाता है उस व्यक्ति के ऊपर कि वो ऐसा करके तो दिखाए। ये तो हो गया एक सामान्य सा अंतर जो कि हमने कारण के ऊपर किया। दूसरा अंतर हम ये कर सकते हैं इसके अंदर कि भय में व्यक्ति उस जिससे भी उसे भय लगता है उससे भागने की कोशिश करता है, उससे बचने की कोशिश करता है। परंतु जिस व्यक्ति पे उसे क्रोध आता है वो उसमें लिप्त होता है, उससे जाके टकराना चाहता है, उसको हानि पहुंचाना चाहता है। ये बात मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज में भी बताई होगी। अब थोड़ा तेजी से आगे बढ़ते हैं। अब भय को दो भागों में बांट सकते हैं कि भय हमें दो रूपों में देखने को मिलता है। एक तो होता है साध्य, दूसरा असाध्य। साध्य सब आप समझ पा रहे होंगे। साध्य मतलब होता है कि कोई चीज जिसे हमारे पास, जिसपे हमारा कंट्रोल हो, हम उसे क्या है, साध्य कहते हैं, जिसपे हमारा कंट्रोल हो। तो ठीक उसी प्रकार से जिस स्थिति में यानी हम भय से उभर सके, अपने आप को उस स्थिति से निकाल पाए, बचा पाए, जहां पर हमारा क्या है, स्थिति पर कंट्रोल हो, उसे हम साध्य भय कहते हैं। और दूसरा होता है असाध्य, जहां पर हमारा परिस्थिति पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूं कि उदाहरण से समझते हैं जो उदाहरण किताब में दिया गया है। जैसे दो व्यक्ति एक पहाड़ी क्षेत्र जहां पर एक नदी बह रही है वहां पर बैठे हैं आराम से। वहीं पर ही उन्हें अचानक से अगर एक बाघ या शेर की आवाज उन्हें सुनाई दे तो वो उस समय क्या है, उससे बचने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। वो पेड़ पर चढ़ सकते हैं या उस जगह से जा सकते हैं, भाग सकते हैं। तो इस स्थिति में वो अपने आप को उस भय से बचा सकते हैं। दूसरी स्थिति दूसरी स्थिति पर हम बात करेंगे, वो हो असाध्य। तो असाध्य जहां पर हमारा कंट्रोल ना हो। और यहाँ पर एक चीज इसमें और काम करती है जो कि है कि मनुष्य की प्रकृति, कि उस मनुष्य की जो प्रकृति है वो कैसी है। जैसे मैंने ऊपर वाले एग्जांपल में आपको बताया कि वो शेर की आवाज सुन करके भाग गए, पर क्या पता दूसरा व्यक्ति इतना डरपोक हो, इतना डर जाए कि वो हिल भी ना सके अपनी जगह से।
तो मनुष्य की प्रकृति भी क्या है इसमें मायने रखती है कि वो व्यक्ति साहसी है, डरपोक है, कैसा है, या फिर उसके अंदर शारीरिक बल है या भी नहीं। तो ये चीजें भी मैटर करती है। अगर व्यक्ति शारीरिक रूप से या फिर कहा जाए कि उसकी प्रकृति ही डरने वाली है, तो वो असाध्य भय में भी क्या है परिवर्तन हो जाएगा, वो उस स्थिति में भी कंट्रोल अपने आप को, तो उस स्थिति में भी अपने आप को उस भय से नहीं बचा पाएगा। इसी से संबंधित हमारा तीसरा पॉइंट है वो है कायरता, जिसे निबंध के अंदर भीरुता भी कहा गया है। कायरता एक तरीके से जैसे कोई व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में भयभीत होता है, परंतु जो व्यक्ति का स्वभाव ही हमेशा डरने वाला हो जाए, हमेशा डरता रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे कायर या भीरुता। उसके स्वभाव में ही भय है, हमेशा डरता रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं। एग्जाम्पल से वो बताते हैं कि कैसे कई व्यापारी लोग होते हैं जिनको भय होता है कि अगर वो व्यापार करेंगे तो उनका पैसा डूब जाएगा, इस वजह से वो कभी कोई व्यापार स्टार्ट ही नहीं कर पाते। ठीक ऐसे ही पुराने जमाने में पंडित हुआ करते थे जो शास्त्रार्थ करने से डरते थे। कुछ पंडित कि उन्हें भय था कि कहीं मैं हार जाऊंगा तो समाज में मेरी क्या है एक तरीके से बेइज्जती हो जाएगी और उसका जो मान और सम्मान है वो कहीं खो सकता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस ऐसे पंडितों को अपनी विद्या पर आत्मविश्वास नहीं है, उन्हें डर है। तो अपनी विद्या पर विश्वास नहीं है, खुद पर विश्वास नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जो व्यापारी की हमने बात करी थी, जो डर रहा है अपना धन गंवाने से, उसे भी अपना जो व्यापार का जो कौशल है, स्किल्स है, उस पर उसे विश्वास नहीं है। कुल मिलाकर के इन दोनों को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है, इसलिए इनके अंदर कायरता भीरुता पाई जाती है। अब इस भय को और अच्छे से समझने के लिए अब हम बात करते हैं सभ्य और असभ्य समाज की। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा आपको गैप देखने को मिलेगा कि जो असभ्य समाज होता है वहां पर भय अधिक पाया जाता है और सभ्य समाज में वही भय कम पाया जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे शुक्ल जी रीजन बताते हैं कि असभ्य समाज के अंदर व्यक्ति ज्यादा ज्ञानी नहीं होता है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि भय का जो मुख्य कारण होता है वो अज्ञान या फिर असभ्य होना या अशिक्षित होना। जब कोई चीज हमें ज्ञात नहीं होती, हमें पता नहीं है, तो उससे क्या है भय बहुत ही ज्यादा उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आपने ये भय निबंध अगर नहीं पढ़ा होता और कल आपका टेस्ट हो जाए इसी भय निबंध का, तो आपके अंदर जो भय है वो बहुत ज्यादा उत्पन्न होगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि इसके अंदर क्या है, कैसे लिखना है, कुछ नहीं पता। जितना आपको कम पता होगा भय उतना ज्यादा बढ़ेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप क्या है बिल्कुल अज्ञान है उस विषय से, तो आपका भय और बढ़ेगा। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो आपका भय थोड़ा कम होगा, और ज्यादा नॉलेज है और ज्यादा आपने पढ़ा था तो आपको थोड़ा सा कम भय लगेगा। और जिसने अच्छे तरीके से बिल्कुल पढ़ रखा है, यानी सब अच्छे से चीजें जानता है, उसके पास ज्ञान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो उसका भय उतना ही कम हो जाता है, लगभग जीरो हो जाता है। इसी प्रकार से असभ्य जाति जो होती है वो अशिक्षित होती है, जिस वजह से उनका जो आप देख पाएंगे वो लोगों को जो अपने आसपास जानते हैं, बहुत ही कम लोगों को जानते हैं। उनका जो आसपास के जो वही 10-15 जो लोग होंगे उन्हीं को जानते हैं, उससे अलग उन्हें कुछ नहीं पता। संसार में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता। इसलिए उनके अंदर जो भय जो होता है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से सभ्य जाति जो होती है वो शिक्षित होती है, उसे काफी चीजों का ज्ञान होता है, इसलिए वो ज्यादा भयभीत नहीं होती है। आप एक उदाहरण से देखिए कि आज से कुछ समय पहले अंधविश्वास को, भूतों को लेकर के कितना ज्यादा भय का माहौल था। आज भी अगर आप गांव की तरफ जाए, वहां पर अगर देखेंगे अशिक्षित लोग काफी ज्यादा हैं, तो अशिक्षित लोग काफी ज्यादा भयभीत रहते हैं। तो यहाँ तो हमने बात कर ली कि भय कैसे उत्पन्न होता है और सभ्य और असभ्यों में भय किस मात्रा में पाया जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि इस भय को दूर कैसे किया जाए। तो एक जो भय को दूर करने का तरीका है वो तो मैंने आपको बता दिया है, वो क्या है, ज्ञान का मात्र। जैसे जैसे हमें चीजों का ज्ञान होता जाता है, ज्ञान बढ़ता जाता है, हमारा भय क्या है, कम होता रहता है। ज्ञान ना होने की वजह से हमें भय लगता है, या फिर जिस चीज से हम परिचित नहीं होते हैं उससे हमें भय लगता है। इसे समझने के लिए आपको मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आप पाएंगे कि अगर कोई छोटा सा बच्चा है, तो वो आप देखेंगे कि छोटे बच्चे जिनके अंदर ज्यादा समझ नहीं होती है, उनके अंदर कोई भाव ज्यादा विकसित नहीं हुआ होता है, उसके बावजूद भी आप पाएंगे कि जब वो किसी अपरिचित लोग को देखते हैं, अपरिचित व्यक्ति को देखते हैं, तो वो क्या है, उससे दूर भाग जाते हैं, उससे डर जाते हैं। आदिवासी या असभ्य लोग भी अपरिचित व्यक्तियों को देख करके भाग जाते हैं। और उनका तो छोड़िए, हम लोग भी जिस चीज को हम ज्यादा अच्छे से नहीं जानते हैं उसके प्रति हम संशय का भाव हमेशा रखते हैं, डर का। और इसे दूर करने के और उपायों की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा जो उपाय वो बताते हैं वो है हृदय बल।
हृदय को प्रबल करके भी हम क्या है अपने इस भय को दूर कर सकते हैं। और तीसरा जो है शरीर, अपने शरीर को बलवान बना करके हम काफ़ी सारी जो जिन चीज़ों से हमें भय लगता है उससे हम बच सकते हैं, क्योंकि जब शरीर में जान होती है तो व्यक्ति का जो आत्मविश्वास होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन 3 चीज़ों से हम क्या है अपने भय को दूर कर सकते हैं। आज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सुख भी प्राप्त करता है, दुख भी प्राप्त करता है। दोनों प्रकार की भावनाएं क्या है वो एक ही व्यक्ति से प्राप्त कर लेता है। अब हम इस छठे वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, सुख और दुख वाले की। तो इस भावना में शुक्ल जी बताते हैं कि अगर हम ये बोलें कि संसार में केवल सुख ही सुख हो, प्रेम ही प्रेम हो, तो ये बड़ी बड़ी बातें अगर हमें करनी हो तो वहां पर ये बातें क्या है चल सकती है, किया जा सकता है। परंतु ये जो चीज़ है संभव नहीं है। केवल सुख ही सुख संसार में नहीं हो सकता, दुख जो है सुख के साथ ही रहता है। और शुक्ल जी कहते हैं कि कुछ लोग जो समाज में बुरे होते हैं, बहुत ज्यादा लालची होते हैं, ये लोग इतने बुरे नहीं हैं, क्योंकि ये क्या है अलग अलग तरीके से अभी अपना कार्य, चोरी का काम हो चाहे फिर कोई भी काम हो, अलग अलग समूह में बट करके करते हैं। और ये ऐसे लोग हर समाज में पाए जाते हैं। परंतु सोचिए अगर ये लोग यदि मिल करके ऐसा कार्य करने लगे तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि संगठन में शक्ति बढ़ जाती है। एक एग्जाम्पल देते हैं यूरोप का, कि यूरोप में जब उनके अंदर एकता आई कि हम अपने देश यूरोप को आगे बढ़ाएंगे, समृद्ध बनाएंगे, तो उन्होंने जितने उनके आसपास देश थे उन सभी को उन्होंने कितने बुरी तरीके से लूटा, उन्हें गुलाम बनाया, और क्या है उन देश को पूरे एक तरीके से पूरा का पूरा खोखला कर दिया। वहाँ की जो इकोनॉमी थी उसको पूरा ध्वस्त कर दिया, पूरे तरीके से उसको लूट लिया। इस लूट को आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि अगर किसी देश में हम पैसे को मान लें कि वो नदी है, तो उस नदी को उन्होंने पूरा सुखा दिया, और जहाँ से ये पानी आता है, पेड़ पौधे जो बरसात को खींच करके पानी लेकर के आते हैं, यानी इसे आप संसाधन मान ले, तो उन संसाधनों को भी इन्होंने पूरे तरीके से खत्म कर दिया। तो संसाधन उड़ा दिए और वहाँ की जो अर्थव्यवस्था की पैसे थे उनको बिल्कुल खोखला कर दिया। तो देख पा रहे हैं कि यूनिटी का कितना विकृत रूप हमें देखने को मिला। परंतु आज भी क्या है ये चीजें विद्यमान है। आज अगर आप इस भय को देखें तो आज ये भय कुछ अलग तरीके से हमारे बीच में विद्यमान है। आज एक जाति को दूसरी जाति से भय है, एक देश को दूसरे देश से भय है, एक निर्बल देश को अपने से पावरफुल देश से क्या है भय है, और जो पावरफुल है उसे अपने से निर्बलों से भय है कि कहीं वो ताकतवर ना हो जाए। आप पा रहे हो कि भय का जो वातावरण है बना पड़ा है आज थोड़े से अलग तरीके से है। और इसी भय की वजह से ही क्या है आपस में लड़ाइयाँ भी होती है, कि अगर आपका दुश्मन ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा तो ये आपके लिए भय का कारण है, तो इसलिए आप उसे आगे भी नहीं बढ़ने देना चाहते। तो अलग अलग तरीके लोग अपनाते हैं, गलत से गलत, सही से सही तरीके, सब तरीके की कोशिश करते हैं कि उसको अपने भय को वो क्या है कम कर सके। अब अगला पॉइंट है निर्भयता। तो निर्भय हम लोग कैसे बने, ये भय को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसका एक और उदाहरण वो हमारे बीच रखते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास हमें इन 2 बातों के ऊपर गौर करना चाहिए। सबसे पहला कि हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरे व्यक्ति को हमसे भय लगे, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, ये हो गया सबसे पहला। और दूसरा कार्य ये है कि हमें किसी भी व्यक्ति से भयभीत नहीं होना चाहिए। अगर कोई हमें भयभीत करने की कोशिश करता है तो हमारे अंदर इतनी शक्ति हो, इतनी क्षमता हो कि हम उससे भयभीत ना हो। तो ये 2 बातें अगर हम अपनाते हैं तो हम क्या है भयभीत नहीं होंगे। और शुक्ल जी यहाँ पर एक बात और बताते हैं कि अगर हम एक दूसरे को डराना बंद कर दें तो इससे भय जो है समाप्त नहीं होगा। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं ना कि अगर हम एक दूसरे को डराना ही बंद कर दें तो भय की जो भावना है वो उत्पन्न ही नहीं होगी कभी, परंतु ऐसा नहीं होता है, क्योंकि साधु से साधु व्यक्ति भी, जो बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो भी क्या है अपने से जो उसे क्रूर व्यक्ति दिखता है या फिर जो बहुत ज़्यादा लालची उसे लगता है, उससे क्या है क्लेश की भावना रखता है, उसके प्रति उसकी जो भावना है रहती है क्लेश की। तो आप सोच सकते हैं जो व्यक्ति साधु व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा अच्छा, जिसे हम मानते हैं, उसके मन में भी ये क्लेश की भावना रहती है और वो कोशिश करता है कि वो किसी तरीके से आगे ना बढ़ पाए, उसे रोकने की कोशिश करता है। तो ऐसे में ये सोचना कि ये जो भय का जो वातावरण है, ये जो क्लेश का वातावरण है खत्म होगा, ये कभी नहीं होने वाला। बेस्ट जो तरीका है वो यही तरीके हैं इन भय से बचने का। और जो लास्ट में उन्होंने 2 बताया, ये था आज का पूरा भय निबंध, जिसमें हमने बात करी भय किसे कहते हैं, भय के कारणों पे बात करी, भय क्रोध में अंतर, भय के 2 स्वरूप बताए, सभ्य जातियों में और असभ्य जातियों में भय क्या होता है हमने ये जाना, कायरता भीरुता क्या है इसे हमने समझा, फिर भय को कैसे दूर किया जा सकता है यहाँ 3 पॉइंट जाने,
फिर लास्ट में 2 बातें जानी, फिर आज भय का जो रूप है उसे देखा और हमने कुछ सुख और दुख की बात करी। वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।